हेलो एवरीवन। आज का हमारा बहुत ही शानदार है क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे आज, क्योंकि देखने में ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमें दिया गया है 4 की घात 150 है, 2 की घात 250 है, 3 की घात 100 है और इनमें से हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अपन देखे तो बोल नहीं सकते और इनकी इतनी इतनी बड़ी घातें तो अपन कैसे बता सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसको इतने आसान तरीके से सोल्व करवाऊंगी कि आप इसके अलावा और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना तो उनको भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा हमें घात और घातांक का नियम तो पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे हमारे पास में है एक की घात एम और ऊपर बार क्या है एक की घात एम गुणा एन, सॉरी एक की घात एम फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर है एन, तो ये क्या होता है एक की घात एम गुणा एन, यानी दोनों घातें क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। या फिर मैं ऐसे लिखू एक की घात एम गुणा एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या अपन लिख सकते हैं ना एक ही घात एम ऊपर एन भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं ना। तो ये वाले नियम थोड़े हमें अभी काम होंगे, तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से नियम हमें इसमें लगाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आसान तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, जो भी हमारी घातें हैं ना उनको इस रूप में बना लेना है कि इनमें कुछ ना कुछ सेम हो जाए। देखो इसमें मैं इसको क्या बना सकती हूँ 150 है तो इसका मतलब क्या 3 गुणा 50 लिख सकती हूँ ना। ये 250 तो इसको 5 गुणा 50 लिख सकते हो। ये 100 तो 2 गुणा 50 लिख सकते हो ना। चलिए अपन ध्यान दे, इसको अपन लिखते हैं 4 की घात 3 गुणा 50, तो ये है तो यही ना 4 की घात 150। ये सब इसको लिख लो 2 की घात 5 गुणा 50, ये भी 2 की घात 250 है। इसको 3 की घात 2 गुणा 50, ये भी 2 की घात 100 है, सॉरी 3 की घात 100 है। अब हमें पता है जब भी किसी संख्या की घात इस प्रकार से होती है, जैसे भाई अपन का नियम क्या होता है ए की पावर एम गुणा एन होता है, तो हम क्या लिखते हैं ए की पावर एम गुणा एन, यानी दोनों घातें गुणा होती है। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए की घात एम गुणा एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। भाई हमने इससे ही इसको बनाया था तो इससे वापस ये भी तो बना सकते हैं ना। तो इसको अपन क्या करते हैं घात जो 3 है ना इसको अंदर ले लेते हैं, 4 की घात 3 ऊपर घात रख लेते हैं 50। ऐसे इसका भी 2 की घात 5 को अंदर ले लेते हैं ऊपर रख देते हैं 50। जैसे 3 की घात 2 को अंदर ले लेते हैं ऊपर रख देते हैं 50। अब ये है तो होगा वही 4 की घात 3 गुणा 50 फिर ऊपर 4 की घात 150, इसको अपन ऊपर की तरफ फिर से सोल्व करेंगे तो आएगा ऊपर का ऊपर वाला ही है तो वही ना। अपन ने तो इसको इस तरीके से बना लिया है कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे इजी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 की घात 3 का मतलब क्या है 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 का घन क्या होता है या 4 को 3 बार गुणा करते तो क्या होता है 64, तो ये क्या हो गया 64 की घात 50। ऐसे इसको कर लो 2 को 5 बार गुणा कर देना, तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 4 4 गुने 8 गुने 16 16 गुने 32, यानी 2 को 5 बार गुणा करेंगे ना तो आएगा 32 की घात 50। 3 की घात 2 का मतलब क्या 9 की घात 50। अब मुझे कुछ कुछ सेम लिख रहा है, यानी ये तो क्या है 64 की घात 50 है, घातें सबके सेम है लेकिन आधार देखो क्या है, इसका आधार 9 ही है, इसका आधार 32 है, इसका आधार 64 है। तो हमें पता है कोई भी संख्या ये छोटी संख्या है, उसको 9 को आप 50 बार गुना करोगे, एक आप 32 को 50 बार गुना करोगे, एक आप 64 को 50 बार गुना करोगे, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा 64 को 50 बार गुना आएगा ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 4 की घात 150, तो यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको और लाने हैं मैं आपके लिए और भी ला सकती हूँ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन और आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम इस प्रकार के क्वेश्चन और लाइए। ठीक है।